हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, यू वेरी हैप्पी एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में स्टडी के बारे में एंड स्पेशली आज मैं डिस्कस करूंगा आज के टाइम में बहुत सारे हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा वो अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका डिले हो रहा है वीज़ा प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट भी हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्यों हो रही है, क्यों आपका वीज़ा डिले हो रहा है, क्यों आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको 100% वीज़ा मिल सकता है, कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं अपना वीज़ा डिले, वीज़ा रिजेक्शन फॉर जर्मनी। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड देन उसके बाद आपका स्टूडेंट वीज़ा पाना बहुत आसान हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं जर्मनी को लेकर, बहुत एक्सपीरियंस है हमें। अगर आपको जर्मनी का अपना स्टूडेंट वीज़ा 100% चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं। हम ये वीज़ा रेगुलरली अप्लाई करते हैं बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जर्मनी में जाते हैं। हम भी जर्मनी में एडमिशन कराते हैं हमारे स्टूडेंट्स का, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में एंड इवन लैंग्वेज कोर्सेज में। तो आप अगर अपना वीज़ा चाहते हैं तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम जर्मनी के और भी वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक स्पाउस वीज़ा हो गया, जॉब सीकर वीज़ा हो गया, वर्क परमिट हो गया एंड इवन हम जो शेंगन वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, सारे वीज़ा अप्लाई करते हैं। एंड साथ में हम इंडिया के अंदर आपको जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, बिकॉज अगर आप जर्मनी जा रहे हो, अगर आप ये लैंग्वेज सीख लेते तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो अगर आपको कोई भी कंसर्न है जर्मनी को लेकर तो आप हमें जस्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे हमारे ऑफिस में मिलिए एंड देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। उसके बाद जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। आप हमारा अकाउंट देख सकते हैं ऑनलाइन, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए एंड देन वी विल रिप्लाई टू यू। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज हम डेली नई नई वीडियोस बनाते हैं जर्मनी को लेकर, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो ये बेल आइकन बटन को उसको प्रेस कर देना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या रीजंस हैं आपके वीज़ा डिले के, वीज़ा रिजेक्शन के। सो आप ध्यान से समझना एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अगर आपने कोई भी छोटी सी गलती की अपने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान तो कहीं ना कहीं आपका वीज़ा डिले होता है, रिजेक्ट होता है। अब मैं आपको वो बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ जिसकी वजह से आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। या तो उनका वीज़ा बहुत डिले हो रहा है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें कॉल करते हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेन रीज़न होता है वो बहुत सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले लेते हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एंड उसके बाद वो और उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि चलो हम वीज़ा खुद से अप्लाई करते हैं, बिकॉज उनको विश्वास होता है कि हम खुद से अप्लाई करेंगे तो हमारा वीज़ा लग जाएगा। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें किसी न किसी एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज उससे अच्छा रहेगा, हमें चीज़ें पता रहेंगी, क्लियर रहेंगी। तो ये सिचुएशन हमेशा होती है कि बहुत सारे बच्चे खुद से अप्लाई करते हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं एजेंट का सहारा लेते हैं। बट हमने एक चीज़ नोटिस की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि चाहे स्टूडेंट खुद से वीज़ा लगाए या किसी एजेंट के थ्रू, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो वीज़ा के जो प्रोसेस को ना सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। सीरियसली नहीं लेते एंड साथ में जो एक वीज़ा इंटरव्यू का जो मॉक टेस्ट होता है, यानी कि जब आप वीज़ा इंटरव्यू देने जाते हो तो उससे पहले आप बिल्कुल भी अपनी प्रेपरेशन नहीं करते। तो रीज़न बहुत सिंपल है, लैक ऑफ प्रेपरेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन 3 चीज़ों की वजह से ही वीज़ा रिजेक्ट होता है, बिकॉज ना तो आप अच्छे से प्रिपेयर होते हो, ना आपको अच्छे से पूरी नॉलेज होती है एंड साथ में आप ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हो कि भाई वीज़ा लग ही जाएगा। तो आई थिंक ये जो मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से आज के टाइम में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक वो मेरी बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे, बिकॉज जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है या अप्लाई कर रिजेक्ट हो गया, जिनका डिले हो गया, शायद उनके साथ यही सब प्रॉब्लम फेस उन्होंने की होगी, जिसकी वजह से आज के टाइम में सिचुएशन फेस हो रही है। तो आप जो अब वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं उनको ये ध्यान रखना है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। आप जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो जर्मनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर, एंड इवन आप प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यू कैसे होता है, क्या सवाल पूछा है, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो यही मेन रीजंस हैं। आपको प्रिपरेशन नहीं होती, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं वो वीज़ा रिजेक्शन फेस कर रहे हैं एंड वीज़ा डिले भी फेस करें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप अपना वीज़ा का रिजेक्शन या वीज़ा का डिले रोक सकते हैं, यानी कि अपने आप को बचा सकते हैं एंड आपको भी 100% वीज़ा मिल सकता है। तो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसका ध्यान से समझना। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, आपको एडमिशन मिल जाता है एंड उसके बाद जब वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज के टाइम में जर्मनी की जो सरकार है, वो जर्मनी की जो एम्बेसी है, वो बहुत सारी नई नई अपडेट्स देते रहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं जिसकी वजह से नई नई अपडेट्स आती हैं। तो अगर आपको 100% वीज़ा चाहिए तो ये ध्यान रखना है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो भी अपडेट्स आती हैं उसको आप रेगुलरली फॉलो करो, और क्या नए डॉक्यूमेंट्स जर्मन एम्बेसी आपसे मांग रही है उसका आपको ध्यान रखना, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी नई अपडेट्स आती हैं उसको आपको हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना है, उनको फॉलो करना है, ताकि जब भी आप वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करो तो आपके पास वो नए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो जर्मन एम्बेसी इस टाइम डिमांड करती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अप टू डेट रहना है एंड जर्मन एम्बेसी की जो भी अपडेट्स आती है उसको फॉलो करना है। एंड हम भी डेली वीडियोस बनाकर ये अपडेट देते रहते हैं, तो आप हमारी वीडियोस भी देखोगे तब भी आपको पता चलता रहेगा कि क्या नए डॉक्यूमेंट्स अब डिमांड कर रही है जर्मन एम्बेसी अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करने वाले हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 100% वीज़ा चाहिए तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरे मेजर पॉइंट की। अगर आपको 100% वीज़ा चाहिए तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको आपको अच्छी तरीके से फिल करना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब पहली बार उसको फॉर्म को जब देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि किस कॉलम में क्या भरना है, उन्होंने क्या एग्जैक्टली जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उसका मीनिंग क्या है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो छोड़ देते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो उससे होता ही है कि जब वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है जब आपको जो वीज़ा ऑफिसर के पास पहुंचता है, तो वो जो फॉर्म होता है उसका मतलब होता है कि वीज़ा ऑफिसर जानना चाहता है कि आपके बारे में, बट जब उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इन्फॉर्मेशन गलत होती है, तो उससे क्या होता है, जो वीज़ा ऑफिसर उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि वो समझता है कि आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इससे भी एक कह सकते हो कि नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको ध्यान से भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद उसको भरना है एंड कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना, सब कुछ भरना है। तो इसके लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम रेगुलरली ये फॉर्म भरते हैं, हमें पता होता है कि वीज़ा कैसे मिलता है, तो हम भी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने में मदद कर सकते हैं। तो यह एप्लीकेशन फॉर्म आप सही से भरिए, उसके बाद भी आपको बहुत आसानी होगी जर्मनी का वीज़ा पाने के लिए। तो ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जर्मनी का गारंटीड वीज़ा चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, जब आपकी जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट डेट होती है, जब आपको जाना होता है, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। बिकॉज ये बहुत बार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं करते अपने आप को, जब वो जाते तो उनसे वीज़ा ऑफिसर सवाल पूछ लेता है कि आप क्यों जाना चाहते हो, किस लिए जाना चाहते हो, क्या करोगे, क्या गोल्स हैं आपके। तो बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसी से वीज़ा ऑफिसर आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपके जो गोल्स हैं वो क्या हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पढ़ाई के बहाने जाना चाहते हैं वापस सेटल होने के लिए, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर का ये मानना होता है कि वो आपको जज करे, आपके आंसर से समझे कि आपके गोल्स वाकई में स्टडी के हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि एक वीज़ा इंटरव्यू मॉक टेस्ट आपका होना चाहिए वीज़ा इंटरव्यू से पहले, ताकि आपको ये पता रहे कि वहाँ इन्वायरमेंट क्या होगा, क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके सामने। तो आपको रेडी रहना चाहिए, यानी आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास सारे आंसर्स होने चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे, पहले से प्रिपेयर करोगे अपने आप को इंटरव्यू के लिए, तो उससे भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रिपेयर होकर जाना है। जस्ट डोंट थिंक लाइक हो जाएगा, हम कर लेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपेयर होकर जाएं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 100% वीज़ा पाने के लिए। तो होता क्या है कि जब भी आपका जो वीज़ा की जो डेट होती है, जब आप जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बिकॉज मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के टाइम पे सबमिट करने के लिए, बट उनको
पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाता है, किसी से कोई हेल्थ इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, किसी से ब्लॉक्ड अकाउंट का लेटर हो जाता है, किसी के पास आइल्स का टेस्ट रिजल्ट नहीं होता, किसी के पास डेक्लेरेशन फॉर्म नहीं होता। तो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जब स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही पूरे नहीं कर पाते, जो 2 सेट्स आपको बनाने होते हैं वो नहीं बना पाते, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मिस होता है, तब आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हो एंड वीज़ा ऑफिसर भी ध्यान नहीं देता। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन जाती है एम्बेसी में, जब वो जो वीज़ा ऑफिसर उसको असेस करता है आपके प्रोफाइल को, तो उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं उससे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर कह सकते हो कि ये समझ लेता है कि आपको नॉलेज ही नहीं है, मतलब आपको जाना है जर्मनी बट आपको कुछ पता ही नहीं है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर ये समझकर आपको वीज़ा देता है कि आपको सब कुछ पता है, आप थर्डली प्रिपेयर्ड हो, आप डिज़र्व करते हो जाना। बट अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, कुछ भी चीज़ इनकम्प्लीट रखते हो, तो उससे कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर को दिमाग में आता है कि आपके जो इंटेंशन है वो जेन्युइन नहीं है, एंड वही रीज़न होता है जिसकी वजह से वीज़ा डिले और रिजेक्ट होता है। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जस्ट आपको मेरी एडवाइस फॉलो करनी है। एंड जैसा मैंने हमेशा बोला है कि हम भी ये वीज़ा रेगुलरली अप्लाई करते रहते हैं, बिकॉज हमें बहुत थॉरो नॉलेज है, बिकॉज हम जर्मनी स्टूडेंट्स भेजते रहते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आप हमें भी विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, चाहे कोई भी आपका कंसर्न हो। तो अगर आपको एडमिशन भी लेना है बैचलर डिग्री में, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मास्टर डिग्री में, लैंग्वेज कोर्स में, हर चीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं। एंड इवन जैसे मैंने बताया कि हम और भी वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, लाइक जॉब सीकर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, जर्मन लैंग्वेज हम इंडिया में सिखाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, एंड इवन हम शेंगन वीज़ा भी, टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हम आपके लिए, हम आपकी हर चीज़ में, हर वीज़ा के लिए हेल्प कर सकते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, एंड देन उसके बाद हम आपकी लाइफ बिल्कुल ईजी एंड पीसफुल बना देंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर हमेशा आपको कोई सवाल होता है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, आप हमारा लिंक देख सकते हो, जस्ट हमें फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक कीजिए, बिकॉज हम भी ट्रैवल करते रहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारी कंट्रीज़ हमने विजिट की हुई हैं, वी आर वेरी एक्सपर्ट। सो या अगर आपको कोई भी गोल है आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।